नमस्कार, स्वागत है आप सबका चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज की हमारी क्लास है स्टैटिक्स। ठीक है, बिजनेस स्टैटिक्स। आज हम इसके बेसिक की बात करेंगे, जिसमें आपकी इसकी मीनिंग, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड लिमिटेशन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए के स्टूडेंट हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय या मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप जुड़ जाइए, ये आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी और रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी कॉमर्स की। तो आज का हमारा पार्ट है, पहला पार्ट है बिजनेस स्टैटिक्स। तो सबसे पहला एक वर्ड आ जाता है कि व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मींस क्या होता है, कि भाई स्टैटिक्स क्या है, कैसा सब्जेक्ट, हमें इसमें क्या करना होता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक मोटिव होता है और इसीलिए वो पढ़ा जाता है। तो स्टैटिक्स क्या है? तो स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई जैसे आपको कोई रिसर्च करनी है तो उससे रिलेटेड एक डेटा कलेक्शन जिसमें किया जाता है। क्या किया जाए? डेटा कलेक्शन, उसका ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये वर्क किए जाते हैं और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टैटिक्स होता है। जैसे आपके सामने मीनिंग है, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ते हैं, तो वहां से आपको इसके जो है पीडीएफ नोट्स भी मिलते रहेंगे लगातार, रेगुलर क्लासेस। ठीक है, तो स्टैटिक्स में क्या हो रहा है ये हमने आपको बताया। अब बात यहाँ पे एक वर्ड आया कि जैसे हमने भी आपको डिस्कस करके बताया कि भाई स्टैटिक्स है। अब स्टैटिक्स ही एक ऐसा पेपर है जिसका यूज हर जगह होता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपको स्टैटिक्स की टेक्निक्स, मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में। बिजनेस में, आप साइकोलॉजी में या सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, तो भी स्टैटिक्स की जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनका यूज आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हर जगह होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। जो भी आपको देखिए, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ सकता है क्योंकि मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। टेक्निकल इश्यू आ सकता है क्योंकि मैं टीचर हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इतना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाए। तो अगर उसका कोई इश्यू आता है तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। बाकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो पहला हमारा मीनिंग की बात हो रही थी। अब अगर हम बात करें कि भाई व्हाट इज बिजनेस स्टैटिक्स, हमने आपको स्टैटिक्स के बारे में बता दिया। अब आप बात करते हैं कि भाई व्हाट इज बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स क्या है? तो बिजनेस स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, बिजनेस स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, organizing, analysis, interpretation and presentation and interpreting presentation of data related with business and conclusion of business and helpful in decision of business। ठीक, उसमें यूज किया जाएगा जिसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है कि अगर बिजनेस स्टैटिक्स में होता है क्या कि आप अगर इसका यूज बिजनेस में कर रहे हैं, ये सारी चीजें जहां पे बिजनेस वर्ड आ जाता है वही बिजनेस स्टैटिक्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? एक विज्ञान है इकट्ठा करने का। आंकड़ों को, व्यवसायिक सांख्यिकी क्या है कि वह विज्ञान है जो डाटा को इकट्ठा करता है, उनको व्यवस्थित करता है और उसके बाद में व्यवसाय से संबंधित जो आपके निर्णय होते हैं उनको लेने में सहायक होता है, आपकी सहायता करता है। चलिए, आप आगे दूसरे तरीके से भी आप स्टैटिक्स को जो हम आपको बता रहे थे कि थोड़ा सा, स्टैटिक्स इज अ कंसर्न विद साइंटिफिक मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एज वेल एज deriving valid conclusion and making reasonable decision on the basis of the analysis। ठीक, आप क्या होता है? सांख्यिकी आंकड़ों के संग्रहण, संगठन, सारांशीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण के वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ मान निष्कर्ष निकालने और इस विश्लेषण के आधार पर उचित निर्णय लेने से संबंधित है। आप नोट्स बनाना चाहें तो हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं। तो हमारी बात कर रहे थे कि मीनिंग,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्टैटिक्स या स्टैटिक्स में हम करते क्या है। ठीक, तो इन सब आपने जो पढ़ा है अभी तक, मीनिंग हमने आपको इतनी देर में बताई, उसके बेसिस पे अगर हम काम करें तो एक चीज समझ में आती है। सॉरी, यहाँ पे ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आपकी चीजें निकल के आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स वी हैव द फॉलोइंग 5 फीचर्स ऑफ स्टैटिक्स इन द टर्म्स ऑफ स्टैटिकल मेथड। ठीक, ये इतनी चीजें आपको इतना निकल के आ गई होंगी। ठीक है, क्या कलेक्शन ऑफ डेटा एक पार्ट है आपका कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट होता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन्हीं 5 पे हम काम कर रहे हैं। लगातार हम इन्हीं की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जो हमने अभी आपको समझाया अगर हम देखें तो ये इसमें इतने वर्ड्स निकल के आए, जो कीवर्ड्स हैं वो निकल के आए कि भाई डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। हम इनके बारे में और भी बात करेंगे आगे। अभी मीनिंग में देखिए, आपको ये इसलिए मैंने बताया है यहाँ पे आके बीच में कुछ स्लाइड हमने स्किप की, इसलिए कि आप अगर थ्योरी बना के लिखना चाहें तो आसानी से आप बना सकें। ठीक है, बनाना पड़ता भी है आप, क्योंकि याद नहीं कर सकते, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है याद करने की। अब अगर इसमें कोई अच्छा एक्सपर्ट हो, याद कर सकता हो तो वो ठीक है। हाँ, पेपर टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको कैसे लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, अभी कॉन्सेप्चुअल बेस बात कर रहे हैं, ये इन फ्यूचर अगर आपको एमसीक्यू करना पड़े तो भी आप आसानी से कर लें। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, स्टैटिक्स का हम हमेशा टर्म जो यूज करते हैं, स्टैटिक्स को हम 2 टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स में यूज कर रहे हैं। एक आपका स्टैटिक्स का जो है हम यूज कर रहे थे 2 टर्म्स में। पहला डिफिनीशन की जब बात करेंगे तो 2 टर्म्स के यूज करते हैं, एज अ डेटा एंड एज अ मेथड। 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। जब भी आप किसी बुक में देखेंगे तो आज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आज क्लियर कर देंगे और शायद आप प्लूरल सेंस और आपका सिंगुलर सेंस दोनों कभी नहीं भूलेंगे। एक बहुवचन और एक वचन, स्टैटिक्स को कैसे अलग अलग तरीके से है, दोनों एक ही चीज, बस वहां पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसे आपको समझना पड़ेगा कि भाई बहुवचन के रूप में स्टैटिक्स को कैसे समझा जाए या एक वचन के रूप में कैसे समझा जाए। तो चलिए, तो एक बहुवचन के रूप में बात करते हैं कि प्लूरल सेंस। तो ये यहाँ क्या होता है, ये एक तरीके का होता है डेटा। ठीक है, अब डेटा होता है, इस पे आप काम करते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पे एज अ डेटा आप क्या पढ़ते हो, एज अ डेटा। यहाँ पे क्या पढ़ते हो, एज अ मेथड, टेक्निक्स और टूल्स। आपको इतना समझ रखना होगा। ठीक है, इन डेटा में जो मेथड्स एंड टूल्स का यूज किया जाता है स्टैटिक्स में, तो वहां पे जब उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वो सिंगुलर सेंस माना जाता है, और जब हम एक डेटा इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम प्लूरल सेंस की बात करते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे बहुवचन अर्थ में सांख्यिकी बहुवचन संख्या के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग संख्यात्मक और मात्रात्मक जानकारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। बहुवचन में इसका अर्थ आंकड़ों के समान ही होता है। उदाहरण के रूप में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे क्रिकेट मैच में स्कोर, अगर अभी आप लाइव अपडेट देख रहे हो या मैच आप देख रहे हैं तो उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या, वो जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जैसे किस प्लेयर ने कितने रन बनाए और किसने विकेट कितने लिए, जब वहां बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग आप अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग निकाल रहे हैं रिजल्ट उसका, फिर हम बता रहे हैं भाई कौन कितने, जैसे विराट कोहली ने कितने बनाए, रोहित शर्मा ने कितने बनाए, सुमन गिल ने कितने रन बनाए, वो अलग अलग आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मूल्य आंकड़े, जैसे प्राइस की बात करते हैं, प्राइस में भी आप देखे होंगे कि प्राइस जैसे अलग अलग जो कमोडिटीज होती हैं उनके प्राइस अलग अलग दिखाए जाते हैं। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आप बात करें तो वहां के जो आंकड़े होते हैं, लेबर से रिलेटेड आपके जो भी डेटा होता है, या आपका और भी क्षेत्र हैं, जैसे आपका जीवन सांख्यिकी में भी इसका उपयोग किया जाता है। आंकड़ों कोई भी जब बात करते हैं अलग अलग, तो वहां पे वो प्लूरल सेंस होता है। और जब हम इसको एक टूल्स एज अ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, अभी हम एग्जांपल से बता रहे हैं आपको, फिलहाल समझिए। तो अभी टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो एक वचन हो जाए।
है। फिर देखिए, फिर से आपको मैं समझा दूं, तो इसमें क्या होता है, एक वचन में जब भी बड़ी मात्रा में संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उन्हें व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित प्रस्तुत करने के लिए, प्रस्तुत और विश्लेषित और व्याख्यात करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। आपके पास बहुत सारा डेटा होता है तो क्या करते हैं, हमें उसे समराइज करना पड़ता है, हमें सिस्टमैटिक उसी एक टेबल चार्ट जो भी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है वो करना पड़ता है। ठीक है, तभी हम जो है आगे से बात कर सकते हैं। ठीक, अब सांख्यिकी विज्ञान की एक शाखा है जो सर्वेक्षण या प्रायोगिक अध्ययन द्वारा प्राप्त आंकड़ों के संग्रहण, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्यायित करने की वैज्ञानिक विधियों से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि एक मेथड, एज अ मेथड की जब बात करें तो वो हो जाता है साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये आपकी जो है वो सिंगुलर स्टैटिक्स की यहाँ बात हो रही है कि भाई सिंगुलर स्टैटिक्स क्या है, तो साइंटिफिक मेथड के रूप में। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं एग्जांपल से। देखिए, जैसे मान लीजिए विराट कोहली। ठीक, अब आपको एक सेकेंड आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो विराट कोहली, ठीक है, अब विराट कोहली गए कोई टूर में, जैसे कहीं मान लीजिए अभी इंग्लैंड का हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई मान लीजिए 5 वनडे हैं। ठीक, अब होगा क्या कि 5 वनडे हैं तो विराट कोहली मान लो पहला मैच उन्होंने 65 रन, ठीक है, दूसरे में थोड़ा जल्दी आउट हो गए, उन्होंने 40 रन बनाया, तीसरा उन्होंने 118 रन या 120 रन, जैसा भी आप 120 रन मान लीजिए बनाया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने फिर से 70 रन बनाए और उसके बाद उन्होंने लास्ट वन में सिर्फ 20 रन बनाए। अब ये 5 मैचों की एक सीरीज, इसको समझिए अच्छे से तो आपको सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ जाएगा। अब ये 5 मैचों की एक सीरीज थी जो विराट कोहली खेलने के लिए इंग्लैंड गए थे, वनडे था। ठीक, टेस्ट से तो रिटायर ले चुके हैं, तो अब इन्होंने बनाया इसमें। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये प्लूरल सेंस में है। ये क्या है, ये एक डेटा है, ध्यान रखना आपको है कि ये डेटा है। ये क्या है, एक डेटा है जो कि आपको दिया गया है और ये प्लूरल सेंस में है, ये बहुवचन के रूप में इसकी व्याख्या की जा रही है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या निकाला क्या जाएगा, लास्ट में आप जब देखते हैं मैच खत्म हो जाता है तो जो कमेंटेटर्स होते हैं वो हर सीरीज का मोस्टली क्या करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि भाई विराट कोहली का इसमें एवरेज क्या हुआ। ठीक है, एवरेज, अब एवरेज को हमारे यहाँ एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं मीन। ठीक, औसत जिसको कहा जाता है, मीन क्या हुआ, औसत। फिर एक वर्ड आता है हमारा मीडियन, ये क्या हुआ, या हम बात करते हैं मोड, मोड क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद और भी चीजें इससे रिलेटेड निकाली जाती है, उनका जैसे स्ट्राइक रेट निकाला जाता है। तो अब पूरी सीरीज का निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर मैच का जब अलग अलग निकाल के बताया जाएगा तो वो क्या है, वो प्लूरल सेंस में बात की जा रही है। ठीक है, प्लूरल सेंस में बहुवचन के रूप में बात की जा रही है। लेकिन जब पूरे कैरियर का या पूरे सीरीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिंगुलर सेंस की बात हो रही है। तो अब ये जो डेटा है ये क्या है, ये प्लूरल सेंस में, और ये जो मीन, मीडियन और आपका मोड है ये क्या है, ये आपका सिंगुलर सेंस में है। किसमें है, सिंगुलर सेंस में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अब ये क्या है, ये सारे मेथड्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये क्या है, ये डेटा है। ठीक, तो ये डेटा आपका प्लूरल सेंस में होता है और जो टेक्निक्स होती हैं वो सिंगुलर सेंस में होती है। इसीलिए देखें तो जब आंकड़ों के, अब जैसे इसी तरीके से अलग अलग, जैसे अगर आप बात करो टमाटर का रेट, अब टमाटर का रेट अलग अलग दिखाया जाएगा, आपको गेहूं का रेट अलग अलग दिखाया जाएगा। लेकिन जब महंगाई दर की बात की जाती है तो क्या किया जाता है, सिर्फ टमाटर के रेट को नहीं लिया जाता। तो वहां पे क्या होता है कि आलू का भी रेट देखा जाता है और प्याज का भी देखा जाता है, वहां पे अलग अलग मतलब सारे जो है उनका लिया जाता है। ठीक है, तो वो कई सारे वेजिटेबल्स का लिया जाता है। जैसे अब आपके पास कपड़ा है या और भी, तो उन सब जगहों पे स्टैटिस्टिक्स का होता है। लेकिन जब अलग अलग आंकड़ों की बात की जा रही है
तो प्लूरल सेंस में बात की जा रही है। जब टेक्निक्स टूल्स की बात की जा रही है जिनके बेसिस पे आप एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, तो वो सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में आप बात कर रहे होते हैं और हम पूरी स्टैटिक्स में हम पूरे में सिंगुलर ही पढ़ेंगे। हम लोग सिंगुलर ही पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा होता है, डेटा क्वालिटी आपको एज अ क्वेश्चन पैटर्न पे दिया जाता है और उससे बाद में जो है वो आप सॉल्व करके टेक्निक्स जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप मीन, मीडियन, मोड, क्वारटाइल जो है ये सब निकालते हैं, क्वारटाइल निकालते हैं और आपका कोरिलेशन है, बहुत सारी चीजें वहां पे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो स्टैटिक्स की मीनिंग और आपको डिफिनीशन, हाँ अब डिफिनीशन याद करने की बात है तो वही एग्जाम में लिखना है आपको। बहुत सारे लोग हैं जैसे बाउले हैं और कर्कस्टन काउडन है, ये सब लोगों ने दिया है, तो आप वहां से आप बात कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा, चलिए अब आपका इसमें देखिए इतनी देर समझ में आया होगा क्या निकल के आएगा आपको। अगर इनके दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखें तो ये क्या है, ये स्टैटिक्स एज अ डेटा, एज अ डेटा, डेटा ये प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है। एज अ मेथड क्या यूज हो रहा है, इसमें कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि प्लूरल और सिंगुलर, जब डेटा है जैसे हमने बताया आपको, और जब टेक्निक्स है तो सिंगुलर हो जाता है। हाँ, डेटा का एग्जांपल होता है जैसे मे बी आप प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको आप खुद ही कलेक्ट करते हैं। जैसे आप जैसे मान लो जब अब आज के जमाने में तो सब एआई हो गया, अब मुझे पढ़ाना है, मान लो मैंने क्या किया, एआई पे डाला कि व्हाट इज स्टैटिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स, हम उसकी बात की और एआई ने हमको एक शॉर्ट नोट बना के दे दिया, हम आए और हमने सामने बैठ के आपको लेक्चर दे दिया, समझा दिया, चले गए। अब वो जो डेटा है वो क्या है, वो सेकेंडरी हो गया क्योंकि एआई हमको दे रहा है, उसके लिए हम खुद नहीं लिख रहे हैं। जब हम खुद नोट्स बनाते हैं कि भाई हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो वो प्राइमरी डेटा होता है। ठीक है, आप मोस्टली जो डेटा बुक से लेते हो या आप किसी साइट पे जाके विजिट करके वहां कलेक्ट करते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है क्योंकि वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया गया होता है। क्योंकि जो भाई क्या है कि आपके जितने भी सर्च इंजन हैं वो दूसरे का ही डेटा तो उठा के आपको देते हैं जो उनके ऊपर फीड किया जाता है, तो आपके लिए क्या है वो सेकेंडरी। हाँ, लेकिन अगर आप जाके जैसे कोई प्रॉब्लम से उससे रिलेटेड आप जाके क्षेत्र में खुद ही जाते हैं और जाके आप सर्वे करते हैं और उसके बाद जो डेटा निकल के आता है वो क्या है, वो प्राइमरी डेटा होता है। तो जो डेटा है वो दो तरीके से हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब जो इसमें बात करें मेथड में, तो ये साइंटिफिक नेचर होता है इसका, साइंटिफिक नेचर मेथड है। जैसे साइंस में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फार्मूला होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनको फॉलो करोगे तभी आप रिजल्ट तक पहुंचोगे, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि भाई अगर मीन निकालना है तो आपको मीन निकालना है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, तो कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, तो अगर आप उसका फार्मूला नहीं लगाओगे दूसरा लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल होता है, जो डेटा होता है वो रॉ मटेरियल, क्योंकि वो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टैटिक्स की भी बात करेंगे, जो इंडिविजुअल डेटा होता है उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, वो यूजलेस होता है। जब कंपैरेटिव हम दूसरा डेटा लेते हैं उसके साथ तभी जाके उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, कंपेयर करते हैं उसके साथ, चीजों को निकालते हैं तब उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 40, अब ये जो 40 लिखा मैंने, ये क्या है, अब है तो डेटा ये, लेकिन इसका कोई यूज है नहीं, यूज है। हाँ, लेकिन जब यहाँ पे मैंने लिखा 60 तो अब यूज हो गया, क्या हुआ, पहले का 1.5 गुना दूसरा है। अब समझ में आ गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हैं, आप रेशियो बता सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें परसेंटेज में आप बता सकते हैं। तो कब बता पा रहे हैं, जब दो हैं, अगर ये सिंगल है तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ टूल्स अप्लाइड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, भाई ये रॉ मटेरियल है, ये टूल्स हैं। ठीक, तो अब है दोनों एक ही चीज, कहते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डेटा प्लूरल है और मेथड सिंगुलर है, लेकिन थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल पहले आगे पीछे होता है, तो थोड़ा ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब समझ में आ गया आपको सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया भी था अभी कि भाई इतना पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया स्टैटिक्स की मीनिंग में ये 5 वर्ड जो मैंने निकाले, ये 5 वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको याद कर लोगे तो इससे आपकी बहुत सारी चीजें, जैसे फंक्शन है
मीनिंग में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। कैसे लिखना है वो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो क्लास में आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अरे यूज भी बताते हैं अभी स्टैटिक्स का आपको। देखिए अब फंक्शन की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज स्टैटिक्स तो पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स पढ़ लिया, अब इसका काम क्या होता है। तो पहला क्या है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा है, जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है। देखिए क्या होता है कि जो टूल्स होते हैं इसके, जिस उनके बेसिस पे जैसे यूरेज निकाला जाता है। अब विराट कोहली का रन है, जैसे विराट कोहली ने 80-81 लगभग शतक बनाए हैं। अब उनका आंकड़ा अलग अलग दिखाया जाए तो कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन क्या होता है सचिन तेंदुलकर के साथ हमेशा उनका कंपेयर करके दिखाया जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे, तो बेस्ट कौन है वहां पे, किस सीरीज में कौन बेस्ट है। अब हर प्लेयर का अगर रन स्कोर उसने क्या किया तो अगर ये बताया जा रहा है तो निकालना शायद सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होगा। लेकिन देखिए वहां पे स्टैटिक्स का यूज क्या हो रहा है, तो कितना इंटरेस्टिंग बताते हैं, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। और हमेशा आप जब देखोगे तो क्या होता है कि हर मैच में एक चीज बताते हैं कि कोई ना कोई प्लेयर कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ता है। अब वो क्या करते हैं, नया रिकॉर्ड ढूंढ के लाते, कहते नहीं इन्होंने जो है शुरुआत की 20 वाले जो है डॉट खेली। अब वो भी एक टाइप का डेटा, वो क्या करते हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब पहले वाले का निकाल आते हैं, पहले वाले का निकाल के लाते हैं तो दूसरे वाले का बता देते हैं, तो वो उसके साथ एक कनेक्शन बैठा देते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ वास्तव में इस प्लेयर ने ऐसा किया। जबकि भाई जब हो रहा है तो ये तो सब अनसर्टेनिटी होती है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यूरेज, टोटल, परसेंटेज, ये हमारी टेक्निक्स हैं। इनसे क्या करते हैं, कठिन कठिन आंकड़ों को सरल बना देते हैं, इजी बनाते हैं। पहला हमारा एक फंक्शन है इसका। ठीक है, दूसरा इट प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनिट फॉर्म। ये तथ्यों को निश्चित रूप में व्यक्त करता है, जो हमारे तथ्य होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे एक चीज हमने एग्जांपल लिया है, क्वांटिटेटिव तथ्यों को जो है बताने का एक काम करती है। जैसे भारत में जन्म दर घट रही है। अब एक बात बता दिया कि भाई जन्म दर घट रही है, ठीक है। अब जैसे लगातार भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब एक मैसेज चला गया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उसका क्या क्या चीजें, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, उन्हें नहीं पता इस सब चीजों के बारे में। अब उनको बता दिया तो चलिए ठीक है, उनको तो चलिए पॉलिटिकल से वाहवाही करनी तो वहां पे तो आसान होता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट की बात कर रहा है तो उसे डेटा में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई पिछले कम साल जो है जन्म दर हमारी 8% थी, जो कि अब घट के 7% रह गई। अब ये आप डाउनफॉल दिखाते हो कि भाई हाँ 1% घट गई या 0.5%, तो ये करना होता है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो वो सरकार कभी भी देखिए जब बैकफुट पे जाने लगती है तो कांग्रेस का उदाहरण उठा लाती है तुरंत। उसके पास सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं ऐसा था। अब जैसे अभी बीच में गैस के दाम हुए कि नहीं, उनके टाइम पे 400 से इतना हो गया, 600 हो गया, तो हम उनके टाइम पे इतनी % महंगाई बढ़ी, मेरे टाइम पे इतनी ही बढ़ी है। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप निकालोगे परसेंटेज, जब निकालते हो तो जो आपका बेस अमाउंट ज्यादा होता है तो ज्यादा वैल्यू भी उसका कम % आती है। ठीक है, जैसे अगर 100 रुपए का कोई आइटम था, ठीक है, अब वो हो गया 150 का, ठीक है। अब 150 कितना महंगाई बढ़ी, 50। अब अगर बात करें तो ये 50% ग्रोथ हो रही है, इसको समझो। ठीक है, ये कितना ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, कितना इंक्रीज हो रहा है, 50%। लेकिन अगर कोई आइटम 600 का है, ठीक, अब वो 800 का हो गया, कितना हो गया, अब वो 800 का हो गया, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 200 का होता है। ठीक, अब ये 200 का जो डिफरेंस आया, अब ये जो 200 वैल्यू आ रही है, अब अगर 200 का निकालो 600 पे, ठीक है, अगर परसेंटेज निकालो तो अब ये चिल्लाने के लिए बढ़िया है कि भाई 33.33% ही जो है वो ग्रोथ हुई। अब क्या है, अब यहाँ पे तो 50% बढ़ गया और यहाँ पे 33%, अब ये वाहवाही होता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां इसका जो है मिसलीड करती हैं अलग अलग। तो वो जब अगर आपको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का तो फिर आप भी नहीं समझ पाओगे। हालांकि जो भाई नहीं पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट को तो वो ना जान पाए कोई बात नहीं है, वो नहीं जान पा रहा तो ये गलत बात। तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्टैटिक्स क्या करती है, वो हमारे जो
फैक्ट होते हैं वो उनको डिफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताने का काम करती है। ठीक है, प्रोवाइड आर टेक्निक्स ऑफ कंपेरिजन, ठीक है, तुलनात्मक तकनीकी हमें प्रदान करती है। जैसे हमने भी अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी रहते हैं कि पीरियड वाइज हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ठीक है, प्रोडक्शन उस सरकार से इस सरकार में बढ़ा, तो पॉपुलेशन भी तो आप 100 करोड़ की 140 करोड़ हो गई, 150 करोड़ हो गई, कंजम्पशन कितना आपका बढ़ गया, उसके बारे में भी आप बात कर लीजिए। ठीक है, जब आप आजाद थे तो उस समय क्या थे, कितना परसेंट था आपका जो है, कितनी आबादी आपकी थी विश्व की, इस समय आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, अब इतना बनाने इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये आप एक कंपेयर स्टैटिक्स में ही संभव है। ठीक है, एक रिलेशनशिप, एक स्टडी रिलेशनशिप, यह संबंधों का अध्ययन करता है। किसका करता है, कोरिलेशन के थ्रू। भाई एक आइटम का दूसरे के साथ क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव है, तो उसका हम देखते हैं। फिर वेरिएबल्स के बीच में भी हम संबंध स्थापित, दो या दो से अधिक संबंध उनके बीच में हम संबंध स्थापित करते हैं। इंट्रापोलेशन, एक्सट्रापोलेशन आगे और भी जब स्टैंडर्ड स्टैटिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पे इनका यूज किया जाता है। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, तो आप मीनिंग देख रहे हैं, इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये हेडिंग आपने देख ली। ये तो नेक्स्ट आप देख लिए, इट हेल्प इज फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, या नीतियां बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल, अगर आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करते हो, अगर आपको चीजें पता है कि क्या ग्रोथ होने वाली है, तो आप उनके बेसिस पे अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, आप उसके बेसिस पे काम कर सकते हो। हैविंग फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना कि क्या होने वाला है। बिजनेस में सबसे बड़ा रोल इसका होता है कि भाई क्या होने वाला है। ठीक है, अब जैसे है क्या, बिजनेसमैन को पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है तो रेनकोट बिकेंगे, कपड़े की दुकान पे आप जाओ रेनकोट टंगे हुए मिलेंगे, फिर 3 महीने बाद आपको जैकेट मिलेंगी, क्योंकि उसका फॉरकास्ट है, उसे पता है कि भाई इसकी बिक्री होगी, ये तो फिक्स है। देखिए दो तरीके के होते हैं वहां पे, तो रेगुलर चेंजेस, इरेगुलर चेंजेस। तो रेगुलर का तो आसान होता है, इरेगुलर क्या होता है, भाई अगर ट्रंप को तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, कंपनियों पे उसका क्या असर पड़ेगा, वो कैसे काम करेंगे, तो वो समझना है आपको। ठीक है, तो वो पूर्वानुमान स्टैटिक्स से भी हो सकता है। क्या होता है, ये ट्रेंड को पढ़ा जाता है। ठीक है, ट्रेंड के बेसिस पे, जैसे कहा जाता है कि 12 साल बाद एक डाउनफॉल आता है इकोनॉमी में, हमेशा गिरती है। ये होता है कोरोना आया तो क्या नहीं, 1919 में ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था। चलिए, तो ये सब जो आप बात कर रहे थे, तो ये ट्रेंड को आपको समझना होता है। और फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज, टेस्ट एंड थ्योरी, सिद्धांतों की जांच और उनका निर्माण करता है। तो ये जब हमने सिद्धांत बनाए वो सही है या गलत है, हम उनकी भी बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसके कार्य हो गए, स्टैटिक्स के कार्य हो गए। देखिए व्यवसाय में भी इनका उपयोग होता है बनाने का। किस साइज के कपड़ों की बिक्री ज्यादा है, इस शर्ट 38 और 40 नंबर ज्यादा दुकान पे मिलेगा, 44 या 50 नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियों को ये पता है कि बिक्री नहीं हो रही है। वो कैसे डेटा, वो डेटा एनालाइज करते हैं, वो स्टैटिक्स ही करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लिमिटेशन क्या होती है, चलिए थोड़ा सा, मैंने बताया था शुरुआत में कि टेक्निकल इशू आ सकता है। ठीक, तो उसको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि शौक के लिए। ठीक है, मुझे पैसे के मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सेलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। 4 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। पहले मेरा बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था, फिर बीच में मैंने बंद कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि काम करना चाहिए इस पे, और क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ा है, तो वो अब सब भूल जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। कि टच जब तक है, पढ़ा रहे हैं आप तब तक तो ठीक है, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर किसी ने 15 साल पहले 20 साल पहले भी काम किया है, वो नहीं टच में बना हुआ तो सब भूल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं। डील ओनली विथ क्वांटिटेटिव डेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों की बात करते हैं, इसलिए इसकी कमी होती है। किसकी बात करेंगे, संख्यात्मक आंकड़ों की बात करेंगे। संख्यात्मक आंकड़े, जैसे यहाँ पे क्या है कि संख्यात्मक आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप किसी का स्वभाव खराब है, उससे बिजनेस की सेल गिर जाएगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके स्वभाव को संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इग्नोर इंडिविजुअल केस, यहाँ पे व्यक्तिगत मामलों को अनदेखी की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 60 है, कोई रूल नहीं है। अब
राम की सैलरी 60 रुपए, श्याम की सैलरी 100 रुपए। ठीक, हाँ, अब इसका कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके स्टैटिक्स टेक्निक्स, इसके मेथड, तो लेकिन जब तक ये अकेले था, राम का आंकड़ा अकेले दिया गया था, नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते थे। कैन बी मिसयूज, जो पार्टियां आज की डेट में कर रही, हर पार्टी चिल्लाती है कि नहीं भाई मेरा आंकड़ा सही है, हमारे टाइम पे क्राइम रेट कम हो गया था, इनके टाइम, तो वो क्या करते हैं, अपने सरकार का सबसे कम क्राइम रेट होता है वो उसका आप बताते हैं, और इनकी सरकार का सबसे ज्यादा वाले साल का डेटा उठाते हैं, तो कंपेयर करके वो फिर लगातार बता रहे थे। और हर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने न्यूज चैनल हैं आगे, मैं देखता रहता हूँ, लगता है सब नंबर 1 पर है, सब पिछले, कोई लिख रहा है कि पिछले 1 साल से, और ये सब चीजें, तो क्या करते हैं, जो जो फील्ड में नंबर 1 पर होते हैं उसका ही वो हर जगह लिखाते हैं, बाकी हर जगह, अब वो वर्ल्ड रैंकिंग में किस नंबर पे हैं ये नहीं पता उनको, तो उसका वो कभी नहीं दिखाएंगे, उसका कभी वो जानकारी नहीं देते हैं, गूगल अगर आपको ना दे तो आप वो कभी बताएंगे, तो दुरुपयोग होता है। अच्छा, आंकड़ों पे लोग बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक, डज नॉट रिवील केस, या कारणों की जानकारी नहीं देता, परिणाम बताता है कि भाई कम हो गया, अब क्यों कम, अब इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करके जाके अपने लेवल पे वहां पे चीजों को देखना है भाई। अलग और भी सब्जेक्ट हैं वहां पे, डेटा का एनालिसिस किया जाता है, जैसे बिजनेस में अकाउंटिंग के टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनका हम यूज करते हैं, लेकिन स्टैटिक्स में सिर्फ रिजल्ट बताए जाते हैं, इनके जो उनके बारे में, कॉल्स के बारे में हम नहीं बताते, ठीक है। दूसरा, रिजल्ट कैन बी मिसलीडिंग विदाउट प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, अगर आपने गलत तरीके से व्याख्या की है, स्टैटिक्स में अगर आपने गलत तरीके से व्याख्या कर दी तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत, वो भ्रामक होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टैटिक्स की लिमिट है। फिर रिक्वायर स्किल्ड इंटरप्रिटेशन, एक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति इनका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा, हर व्यक्ति इनके बारे में काम नहीं कर सकता। अप्लीकेबल ओनली द होमोजीनियस, जो एक रूपता समरूपता होती है वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वहीं पे स्टैटिक्स लागू होता है। अब से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के आप जो है वो डेटा को ला के अगर उनका कंपेयर करेंगे तो उतना रिजल्ट जो है सही नहीं आएगा। कैन नॉट बी अप्लाई टू क्वांटिटेटिव डेटा डायरेक्टली, गुणात्मक जो है डेटा लागू किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा का लागू नहीं किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा लागू किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस आप मीनिंग डेफिनेशन उसकी और भी बारे में बात की। रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप, हमारा नंबर दिया जाए, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बीकॉम की और बीबीए की हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास। एग्जाम टाइम पे मॉडल पेपर भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।